जय गुरुदेव। गुरु कुंज जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाई। आज हम इस पर सत्संग के बारे में मालिक के वचन हम सभी प्रेमी आपस में मिल कर के जो गुरु की वचन है, जो महापुरुषों के वचन है, उस वचन को कहेंगे। और ये वचन हमें आपको याद दिलाता है कि है कोई संसार में, है कोई ऐसा संत सद्गुरु संसार में, यदि वो मिल जाता है और वो यदि परमात्मा से मिलने की कुंजी बता देता है, कुंजी लगा देता है, तो अंदर के दरवाजे खुल जाएंगे, यानी घट का पट खुल जाएगा। जब घट का दरवाज़ा खुल जाएगा तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा, आत्मा दिखाई पड़ेगी। और पूरे संसार में, ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ तक आप देखोगे, लोक और परलोक सब जगह आपको उस दृष्टि के द्वारा सब जगह मालिक ही मालिक दिखाई पड़ेगा। जब मालिक ही सब जगह दिखाई पड़ेगा तो किसी भी प्रकार का न मजहब का, न जात बिरादरी का, न जो धर्म कर्म अपनाए, न उसका किसी का कोई विवाद ही नहीं रह पाएगा। ये विवाद तो तब होता है जब हम सारे ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, अपने अपने मजहब की पुस्तकें पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने अपने भगवान की हम पूजा करते हैं, लेकिन हमें अंदर में हमारी आत्मा नहीं जाती है। हमने आत्मा को देखा नहीं, हमने आत्मा को देखा नहीं, हमने परमात्मा को देखा नहीं, तो सारे ज्ञान होते हुए भी हम यही कन्फ्यूज हो जाते हैं, यही हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता, संशय उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि किताबी ज्ञान से संतोष नहीं होता। ज्ञान तो मिल गया, कुछ समय के लिए आनंद मिल गया, भगवान की कथा सुनने में आनंद मिल जाता है, लेकिन उसी तरीके से जब तक अनुभव नहीं होता, अनुभवी ज्ञान जब तक नहीं होता, तब तक वह दुख जाता ही नहीं। जैसे आप तब तक किसी के पास बैठकर उसकी बातों को सुनोगे कि जब तक आपको भूख नहीं लगती है, आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती है। लेकिन जब आपको भूख प्रबल लग जाती है तो किसी की बात आप सुनना नहीं चाहते। आप कहोगे भैया मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन हो करा दो, नहीं है तो हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए। तो आप वहाँ से उठ जाओगे और भोजन करने के लिए चल पड़ोगे, पानी पीने के लिए चल पड़ोगे, पानी पी लिया, भोजन कर लिया, फिर आके बैठकर उनके बात को सुनोगे, क्योंकि अब भोजन कर लिया तो आत्मा तृप्त हो गई। ऐसे ही हम कथा, भागवत, कीर्तन, भजन, जप तप, पूजा पाठ, देवी देवताओं का, भगवान का गुणानुवाद हम गाते और सुनते हैं, तब तक जब तक हमको भूख नहीं लगती, हमको प्यास नहीं लगती है, तब तक हम एक कथा गाते भी हैं और हम सुनते भी हैं। लेकिन जब भूख प्यास लग जाती है तो कथा को छोड़ देते हैं।
भगवान की कथा तो निराली है, हमारा मन उसमें लग जाता है। खाने के लिए तो कहा जाता है कि भूख प्यास मिट जाती है, लेकिन कब तक मिटी रहेगी? आप थोड़ा देख लो, कोई आपके यहाँ कथा प्रसंग सुनाने के लिए आवे, आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा कब तक आप सुनोगे? आपको कभी न कभी भूख लगेगी न, और जब भूख लगेगी, रह नहीं पाओगे, तो आपको वहाँ से उठ के जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हम लोगों की बातों को तो सुनते हैं, समझते हैं, भगवान के प्रति आस्था जागती है, लेकिन हमारे अंदर वो घर इसलिए नहीं करता कि लोग तो समझाते बुझाते हैं हमको, लेकिन हमको अनुभव नहीं कराते हैं। परमात्मा का अनुभव नहीं कराते, भगवान का अनुभव नहीं कराते हैं। कहने के लिए तो कहा जाता भगवान हमारे अंदर है, आत्मा अंदर है, परमात्मा भी अंदर है। कहने के लिए तो कहा जाता, सभी लोगों ने कहा कि भगवान अंदर है। जहाँ पर जिसके पास भी जाओगे वो कहेगा भगवान तेरे घट में है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे घट में है। वो लंबी लंबी बातें, लंबी चौड़ी बातें, लच्छीदार बातें गा करके हर तरह से लोग आपको समझाते, लेकिन सुन तो लिया, अच्छा तो हुआ, लेकिन जब उसका अनुभव नहीं होगा तो बाद में सब फीका हो जाएगा। देखो, महाभारत के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, ले चलो, मध्य में ले चलो, हम देखते हैं कि हमसे लड़ने के लिए कौन कौन से लोग आए हैं, कौन हमको मारना चाहते हैं, हमको किससे लड़ना है, हम तो ज़रा देख तो ले। तो जब बीच दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ को भगवान कृष्ण ने ले जाके खड़ा कर दिया, कहा तो यही जाता। तो अर्जुन ने देखा, आमने सामने सबको देखा कि मेरे सारे पूर्वज मेरे सामने खड़े लड़ाई करने के लिए, या तो मैं उनको मार दूं या वो मुझको मार दें। तो मेरे पूर्वज ही नहीं रहेंगे तो मैं ये धरती लेके ही क्या करूँगा, राजपाट लेके ही क्या करूँगा, जब कोई रहेगा ही नहीं। तो कहा हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा हे केशव, अब मैं युद्ध नहीं कर, मोह व्याप गया, इनको मार कर मैं क्या करूँगा, मोह व्याप गया। कहा हम भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, लेकिन इन सबको मारेंगे नहीं, इनसे हम झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया बुझाया, उनको गीता का पूरा ज्ञान समझा दिया। तो भगवान कृष्ण ने सारा ज्ञान जब समझा दिया, तो ज्ञान समझाने के पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं आज तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ जो ज्ञान शुरू में सूर्य भगवान ने दिया था, वो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। लेकिन इस ज्ञान को सुनने के पहले गुरु परंपरा की ज़रूरत है। अर्जुन ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और मुझे आप शिक्षा दीजिए। अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वरूप माना, तो भगवान कृष्ण ने शिक्षा देना शुरू कर दिया, गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया। सारा ज्ञान समझा दिया भगवान कृष्ण ने, कह तत्व ज्ञान समझा दिया, आत्मज्ञान समझा दिया, ब्रह्म ज्ञान समझा दिया, पुरुष प्रकृति का भेद समझा दिया, जड़ चेतन की बात समझा दिया, परा अपरा प्रकृति समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। तो अर्जुन ने कहा हे प्रभु, आपने जितनी बातें मुझे समझाई मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, मैं सब मानता हूँ, मैं सब मानता हूँ, आप ही सब कुछ हो, मैं आपकी शरण में हूँ। लेकिन हमारी एक शंका का आप निवारण कर दीजिए हमारे अंदर। देखो, जब शंका होती है
तभी आदमी प्रश्न करता है, शंका होती तो प्रश्न किया। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? कि आपने जितना भी ज्ञान समझाया हम उसको मानते हैं। ये नहीं कहा कि नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन हम आपने जो अपने बारे में बताया हम उसको जानना चाहते, उस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। देखो, ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने समझाया, गीता का सारा ज्ञान समझा दिया, सारा ज्ञान समझा दिया। लेकिन जब शिष्य के अंदर जिज्ञासा हो गई कि उसको हम जानना चाहते हैं, अब देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उस चीज़ को देखने के लिए, मेरे उस स्वरूप को देखने के लिए ये आँख काम नहीं करेगी। इस आँख से तुम देख नहीं सकते, इसके लिए तुम्हें दिव्य आँख की ज़रूरत है, तीसरी आँख की ज़रूरत है, दिव्य दृष्टि की ज़रूरत है। तो अर्जुन ने कहा वो कहाँ मिलेगी? वह तुम्हारे अंदर है और मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि तुम्हारी खोलूँगा। और तवज्जो ऊपर कराया, कहा ख्याल ऊपर करो। अपना हाथ उनके सिर पे रखा और उनकी थर्ड आई, तीसरा नेत्र खोल दिया और खोल करके ब्रह्मांड का पूरा दर्शन करा दिया, अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। जहाँ तक अर्जुन देख सकता था सब दिखा दिया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप कौन हो? कहें, देखो अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूँ और इस समय धरती पर अवतार लिया हूँ। तुम युद्ध करो न करो, ये सब मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। केवल तुम्हें निर्मित मात्र ही रहना है, मारा तो मैं हूँ सबको, कहने कराने वाला तो मैं ही हूँ। सब कुछ दिखाया। अर्जुन उनके भयानक रूप को देख करके डर रहा था, कांप रहा था। अर्जुन ने कहा कि प्रभु इस रूप को आप हटा दीजिए और अपने आप चतुर्भुजी रूप का दर्शन करा दीजिए। तब भगवान ने फिर चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया। बहुत आनंदित हुआ अर्जुन। फिर कहा कि हमें अब अपने उस रूप का दर्शन करा दीजिए जिस रूप में आपने अवतार लिया है। तो उस रूप में भगवान हो गए। अर्जुन ने कहा मैं आपकी सब बातें मानूंगा, अब जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। इतना करने के बाद तब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। अब आप बताओ, हमें आपको बहुत सारे महात्मा समझाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं नहीं, कथा कीर्तन हर तरह से समझाते बुझाते हैं। हमारे अंदर भगवान से मिलने की इच्छा जागती है कि हम भगवान से मिल लें, प्रबल इच्छा जागती है। कहें भाई, सत्संग कोई भी सुनेगा, भगवान की लीला का वर्णन कोई भी सुनेगा तो इसके अंदर जिज्ञासा होगी कि हमें भी भगवान का दर्शन हो जाता। सत्संग में तो आनंद मिला, लेकिन इच्छा भी जाग गई कि भगवान का दर्शन हो जाता। यदि सत्संग सुनाने वाला भगवान का दर्शन नहीं कराया हमको, तो बाद में जब वहाँ से हम दूर हट जाते हैं तो धीरे धीरे जो सुने रहते हैं वह फिर ना के बराबर हो जाता है। यानी हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे हृदय की ज़मीन जो पिघल रही थी, गीली हो रही थी, फिर जो है कठोर बन जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ये परंपरा जाग गई कि वह कहते तो सब कोई है, सुंदर तो लगता है कथा सुनने में, लेकिन कोई भगवान का दर्शन नहीं करा सकता, न कोई कर पाएगा। ये सब भगवान का अच्छा कर्म है, पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तब भगवान का दर्शन होगा, भगवान के लोग जाएंगे। ये परंपरा बन गई। अब इसी तरीके से जीव भ्रमित हो गया, जगह जगह भ्रमित हो गया। अब जब जीव भ्रमित हो गया तो एक परंपरा बना दिया कि हमारे यहाँ भाई सत्संग होगा, हमारे यहाँ कथा होगा, हमारे यहाँ भागवत होगा, भाई हम सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, भंडारा चलाएंगे। चलो न्योता दे दिया सबको, नात बाद रिश्तेदार को बुला लिया कि भाई भंडारा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम चारों धाम करके आए हैं या भागवत सुने हैं, पुरावती हो रही है,
तो हमारे अंदर ये किया भावना जाग गई और ये सोचा कि हमने पुण्य इकट्ठा कर लिया और जब यहाँ से जाएंगे तो यही पुण्य मेरे साथ चलेगा। लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ न। अब भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आत्मा की जागृति नहीं हुई, कथा तो हमने सुन डाला और जब आत्मा की जागृति नहीं हुई, भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो हम रूखे फीके हो जाते हैं। फिर जैसा माहौल, जैसे अब छाह तो मिली थी लेकिन जब वहाँ से हटे तो फिर धूप, और जब धूप लगा तो फिर उसी में हम बह गए। सत्संग छोड़ा और फिर धूप में चले गए, फिर वही काम धंधा में, फिर वही भाव विचार में, फिर वही माया के जंजाल में हम लग गए। यही नित्य प्रति रोज का यही खेल है, यही नित्य प्रति रोज का यही सबका खेल है और यही हम करते रहे और हम ये सोचते हैं हम पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं। अब अंदर भावना ये हो गई, हम किसी भी सत्संग में जाएंगे, किसी भी महात्मा के पास जाएंगे, हमको कोई भगवान का दर्शन नहीं करा सकता है। यह भगवान की कथा सुनाएगा, भगवान के बारे में बताएगा तो एक पुण्य इकट्ठा होगा, हमारे कुछ कर्म कटेंगे, हमारे पाप कटेंगे, हमको जो है आराम मिलेगा। ये हमारे अंदर भावना आ गई। लेकिन न आत्मा की जागृति न परमात्मा से मिलना, वो जान गया न आत्मा की जागृति होगी, न आत्मा का दर्शन होगा, न परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए अब यह सोचकर लोग सत्संग में जाते हैं, यह सोचकर आप लोग सत्संग में जाते हैं। जहाँ भी सत्संग होगा अपना भाड़ा किराया ले लेंगे, अपना खर्चा बर्चा ले लेंगे, कितना दिन रहना भाई सत्संग सुनना है तो उतना खर्चा करना है, उतना सेवा देना है, उतना क्या करना है, ये सब इकट्ठा कर लेंगे। क्योंकि वो जानते हैं हमें और कुछ मिलना नहीं है, जो कुछ भी देना हमें को देना है, मिलना उलना कुछ है नहीं। केवल यही है कि अच्छा कर्म करेंगे, सत्संग सुनेंगे, पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ से जब चलेंगे तब फिर वही पुण्य मेरे साथ चलेगा, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, यही सबके अंदर हो जाता है। और जब वहाँ से सत्संग से वापस घर में आते हैं तो वही पुराने ढर्रा में हम लोग चलने लगते हैं। जैसे और लोग चल रहे हैं वैसे हम लोग भी चलने लगते हैं, पुरानी परंपरा लेके फिर हम चलने लगते हैं। फिर कभी बुलावा आया सत्संग में तो फिर चलते हैं, फिर 8-10 दिन 15 दिन रहते हैं, फिर माहौल उधर बनता है, फिर सेवा बर्दाश्त करके फिर वापस चले जाते हैं। कभी धूप कहीं छाएँ, कहीं धूप कहीं छाएँ। यही हमारे जीवन की एक चर्या हो, दिनचर्या बन गई और मिलना जुलना कुछ नहीं। तो भोजन तो मिला नहीं ना, तो भोजन तो अब यही सोच लिया कि भाई अब तो हम जाएंगे अपने घर गृहस्थी में, जब वहाँ कुछ काम धंधा अपना करेंगे तो काम धंधा करेंगे तभी 2 पैसा मिलेगा, तभी हमारा जो परवरिश होगा, बच्चों की परवरिश होगी, तभी हमारा काम बनेगा ना। तो अब सोच लेता सत्संग है तो भैया थोड़ा अपना ये घर का निपटारा कर लें, थोड़ा समय निकाल लें, तब आएंगे सत्संग। वो जान गया कि हम जो बनाएंगे उसी से हमारा गुजारा होना है और सत्संग में जाएंगे, भाई हमने बाबा जी को अपना बनाया तो जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनको भी कुछ गुरु दक्षिणा देंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, भगवान की अच्छी बात सुनेंगे, कुछ पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। यानी अपने लोक को बनाने, परलोक को बनाने के लिए, पुण्य इकट्ठा करने के लिए हम सत्संग में आने जाने लगते हैं बस। लेकिन इतना ज़रूर हम लोगों के अंदर ये भरोसा बन गया कि कोई आत्मा का न दर्शन करेगा, न कोई परमात्मा का दर्शन करेगा, न कोई करा पाएगा। ये विचार बन गया। तो महात्मा तो ये समझाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यदि पूरा संत सद्गुरु मिल जाता है, यदि पूरे महात्मा मिल जाए, अधूरे महात्मा की बात नहीं, यदि पूरा महात्मा मिल जाता है कि जब पूरे सतगुरु मिलते हैं तब नाम भेद उगाते हैं। जब पूरे सतगुरु मिल जाएंगे तब वो नाम का भेद बताएंगे, आत्मा को जागृत होने की युक्ति बताएंगे, परमात्मा से मिलने का तरीका बताएंगे और कहेंगे बच्चा तो मेरा तरीका अपनाओ, मेरी युक्ति अपनाओ, मैंने जैसे परमात्मा का दर्शन किया ऐसे तुम भी परमात्मा का दर्शन कर लोगे और जीते जी कर लोगे। बस मैं जो युक्ति बताता हूँ यह युक्ति अपना लो। और उनकी युक्ति अपनाने पर इसी को कहा कि गुरु कुंजी
जो बिसरी नाही, तो घट ताला छीन में खुल जाई। यानी वो जो जुक्ति बताते हैं, जो कुंजी बताते हैं, वही जुक्ति अपना लो। तो जब अपना लोगे तो घट का ताला खुल जाएगा, आत्मा का भी दर्शन और परमात्मा का भी दर्शन। तो भगवान का जब दर्शन हो गया, अपनी आत्मा को देख लिया, भगवान को देख लिया, तो तुम्हारी भूख प्यास मिट जाती है, या तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद, तुम्हारे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। तब तुम अपने गुरु की बड़ाई करोगे कि मेरा गुरु खेवनहार है, मेरा गुरु भगवान है, मेरा गुरु सब कुछ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे परमात्मा को लखा दिया, मेरे गुरु ने मुझे भगवान को लखा दिया। कह गुरु मिले तब खुले कपाट, और बहुर न आवें जोनी बात। तो गुरु जब मिल जाए, पूरे गुरु, तो कपाट खुल जाएगा। तो मानो तन हम सबको मिला है पूरे गुरु की खोज के लिए, कि यानी जो मुझे उनके पास मैं जाता हूँ, उनकी सेवा करूँगा, उनके चरण कमल का ध्यान करूँगा, उनके प्रति श्रद्धा हमारी होगी, और मेरा पूरा सद्गुरु जब मेरे ऊपर कृपा करेगा, तो मेरे अंदर का जो पट है, घट खुल जाएगा, अंदर जो ताला लगा हुआ वो खुल जाएगा। यानी आत्मा की जागृति हो जाएगी, आत्मा को हम जान जाएंगे, परमात्मा को जान जाएंगे। अपना घर यहाँ है कि वहाँ है, कहाँ है, कहने की बात नहीं रह जाएगी। वो महात्मा सब दिखा देते हैं, वो संत सब दिखा देते हैं, महात्मा सब दिखा देते हैं। इसलिए पूरा गुरु जब तक नहीं मिलेगा, कहीं जब लागे संत मिले ना पूरे, पाड़े रहोगे अघे में। यानी जब तक पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक तुम अघ में यानी पाप कर्मों में लिप्त ही रहोगे। यानी दुनिया में तुम्हारा आना जाना लगा ही रहेगा, कष्ट तकलीफ जो तुम्हारे ऊपर है वो ख़त्म होने का नाम निशान नहीं हो। यानी तुम्हारा कष्ट नहीं जा सकता, जन्म मरण का बंधन नहीं जा सकता, जब तक पूरा सद्गुरु नहीं मिलेगा, पूरा गुरु जब तक नहीं मिलेगा। यानी तुम्हारी आँख कान को खोलने वाला, आँख कान को खोलने वाला, परमात्मा का दर्शन करने वाला, आत्मा का दर्शन करने वाला। इसलिए कहा कि सबसे बड़ा, कह सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ये नहीं जानता है प्राणी। कह सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ये प्राणी नहीं जानता। कह सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ये नहीं जानता है प्राणी। थोड़े से अपने जीवन में चहुओर भटकता है प्राणी। कहते थोड़ा जीवन है, इसी में चारों तरफ वो भटकता है। लेकिन सच्चा धर्म कौन सा है, कि सच्चा धर्म कौन सा है, ये नहीं जानता है प्राणी। कहीं अपने स्वरूप का ज्ञान करे, ये परम धर्म है प्राणी का। यानी ये परम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म यही है कि वह अपनी आत्मा की खोज कर ले, परमात्मा की खोज कर ले। यह मनुष्य पाने का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पूरा संत सद्गुरु मिल जाए तो आत्मा को जान ले और परमात्मा को जान ले। आत्मा को जान लेगा, परमात्मा को जान लेगा, उसके सारे काम बने बनाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। ये है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखिए। और देखो, हम कुछ कहेंगे नहीं, केवल मालिक के जो वचन हैं वह आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और आपके अंदर ये इच्छा जाग जाएगी कि यदि हम संत सद्गुरु के पास जा रहे हैं तो हमें अपनी आत्मा की जागृति होनी चाहिए, हमें परमात्मा का दर्शन होना चाहिए, बस। और क्यों कि महात्माओं ने लिखा है कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है भगवान से मिलने का।
भगवान से मिलने का और कोई युग नहीं है सही, यह कलयुग ही है जिसमें भगवान जल्दी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। बस आपके अंदर विश्वास हो, यानी पूरा सदगुरु जब मिल जाए तो जान लो भगवान मिल जाएगा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर न उतर नहीं पा रहा। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है, यानी नाम मिल जाएगा तो नाम ही, उसी नाम को कहा कि नाम ही यंत्र है, नाम ही मंत्र है, और नाम ही आप करतार भाई, और नाम ही गुरु है, नाम ही शिष्य है, और नाम ही गुरु शिष्य को सुनाई। महात्मा ये समझाते हैं, महात्मा कहते हैं कि तू नाम को बूझ ले, और नाम ही आप करतार भाई। वो मालिक ही है, चाहे नाम कहो चाहे शब्द कहो, नाम ही तो है। तो नाम मिल जाए तो आत्मा की जागृति हो जाए, परमात्मा की जागृति हो जाए, परमात्मा मिल जाए, आत्मा की जागृति हो जाएगी। जो कुछ भी है सब समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन जब पूरा गुरु मिल जाता है, यदि आपका खोज सच्चा है तो खोजी होए तुरंत मिली हो पल की तलाश में, और मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहा मुझको कहाँ ढूंढेगा, बस तू खोजी है न, तो कोई ऐसे महात्मा मिल जाएगा पूरा। तो जब वो मिल गया तो मैं तेरे पास में हूँ, मैं मिल जाऊँगा। कहीं संत मिले तो मैं मिल जाऊँ, और संत ने मुझसे न्यारे। जब ऐसे कोई संत मिल जाएगा तो मैं मिल जाऊँगा, और संत मुझसे अलग नहीं। इसलिए इस धरती पर जो भी संत मौजूद है अपने को ये कहते हैं कि मैं परमात्मा का दर्शन करा सकता हूँ, तुम्हारी आँख कान खोल सकता हूँ, और तुम्हें जो है अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा, तो उनके पास आप जाओ, उनसे विनती करो, प्रार्थना करो, जो कहें वो करो, और कहो कि हमें परमात्मा का दर्शन करा दो, हमें हमारी आत्मा का दर्शन करा दो। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ अपना घर है, वहाँ हमें पहुँचा दो। ऐसे महात्मा इस धरती पर मौजूद हैं, तो उनके पास आप चले जाओ। इस मानव जीवन को आप सफल बना लो। जय गुरुदेव। अगला वीडियो आपको अगले कार्यक्रम में मिलेगा। यह कि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय गुरुदेव।